बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भव्य आत्माओं, अंतिम तृतीय भगवान महावीर जो हमारे जीव शासन के ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने हिंसा परमो धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया। भगवान महावीर की पहचान दो संदेशों से होती है, एक जीव और जीने दो और दूसरा हिंसा परमो धर्म। और तीसरी बात आती है, जब हम मूलाधार उठाकर देखते हैं, जब मुनियों की चर्चा देखते हैं, तो भगवान महावीर का 5वां महाव्रत आप पर गए बाद ये भगवान महावीर ने शुरू किया। इसका मतलब इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले भी था, किंतु भगवान महावीर ने विशेष रूप से इसमें जोर दिया आप परिग्रहवाद, अर्थात जितनी जरूरत हो श्रावक उतना अपने पास में रखें और ज्यादा हो जाए तो जिसको जरूरत उसे दे दें। और जो मुनिराज बने उनको पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, ताकि देश में एकता स्थापित हो, देश में गरीबी का स्तर नीचे हो और पूरे विश्व के अंदर खुशहाली ही खुशहाली आ जाए। ऐसे भगवान महावीर जो हमारे अंतिम तीर्थेश हैं, ऐसे भगवान महावीर ने हमें वीतरागता को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। ऐसे भगवान महावीर ने 30 साल तक हमें धर्मोपदेश के द्वारा, दिव्य चेतना के द्वारा हमारे 7 तत्व 6 धर्म 9 पदार्थों का ज्ञान दिया, जिसको जानने के बाद हमें अपनी आत्मा का बोध हुआ। उसी संकला में, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे आचार्य भगवंत हुए, केवली शुद्ध केवली भगवंत हुए, अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी हुए, और आज भी ऐसे साधु हैं जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल पर आपको भगवान महावीर की देशना सुनाकर आपके भावों को परिवर्तित करते हैं। और एक ध्यान रखना, कपड़े बदलने से, चेहरा बदलने से, शरीर बदलने से परिणाम बदल जाए जरूरी नहीं है। टोंगिया जी कल दूसरे कपड़े पहनकर आए थे, आप दूसरे पहनकर आए। मोबाइल कल दूसरा था, आज मोबाइल में भी परिवर्तन हो रहा है, पुस्तक में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, कपड़ों के बदलने से, गाड़ी बदलने से या चेहरा बदलने से परिणाम सुधरने वाले नहीं है। और इतने परिणाम सुधार लिए तो तेरी ड्रेस अपने आप बदल जाएगी। कल तक ये महाराज आप जैसे कपड़े में थे, कल तक वो महाराज आप जैसे थे, बोलते थे भैया जी बंदना। परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई, अपने आप भेष
बदल गया। अब इस भेष को देखकर नमोस्तु करने के भाव उत्पन्न होते हैं। हम क्या करते हैं गुड्डू भैया, क्या करते हैं? डेली चेहरा बदलते हैं, कभी भीलवाड़ा तो कभी बूंदी, कभी झारपुर तो कभी हाउसिंग बोर्ड। चेहरा बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं और गाड़ी भी। किंतु इन सबके बदलने का प्रभाव कब हो? जब तेरे परिणाम बदले। यदि मेरे भाव बदल जाएं, मेरे भावों में परिवर्तित हो जाए, यदि मेरे भावों में निर्मलता आ जाए तो समझना कपड़े वही हो, चेहरा वही हो, फिर भी लोग कहेंगे नहीं बहुत बड़ा काम किया। भक्ति आत्माओं सुन रहे थे आप, क्या सुन रहे थे? संभोजे कानम प्रतिपालिकानम यतीने सामने तपोधनानम देशस्य राधस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्रम करोतु शान्तिं। सवेरे से लेकर रात तक, दिन से लेकर रात तक, कल से लेकर आज तक और आज से लेकर सदियों तक अनंत भव बीत गए। गदिया जी, अनंत भव बीत गए किसके लिए? शांति प्राप्ति करने के लिए। नारकी से मनुष्य बन गए, मनुष्य से तिर्यंक बन गए, तिर्यंक से देव बन गए और देव से श्रावक बन गए, श्रावक से मुनि बन गए। किसके लिए? शांति प्राप्त करने के लिए। बच्चे से, बचपन से बच्चे थे, बड़े हुए और ज्यादा बड़े हो गए। किसके लिए? शांति के लिए। किंतु अभी तक राजी रहते नरेश जी, अभी तक पहले सुंदर थे ना, फोटो देखो अपना बचपन का। और भजन वो गाना भी आता ना, भजन बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं। पहले अपना फोटो देखो इतने सुंदर थे और अब नरेश जी अब सुंदर हो, वो लोग अति सुंदर हो गए, अब अति सुंदर हो गए। फर्क आया, जब बचपन थे, जब बच्चे थे तब टेंशन नहीं थी। जब बच्चे थे राग देश नहीं था, जब बच्चे थे तेरा मेरा नहीं था। जैसे जैसे उम्र बीती, जैसे जैसे परिवार बना, जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ी, राग देश बढ़ता चला गया और आज इतने बड़े हो गए कि अपना बचपन देखकर याद आता है, काश मैं भी बचपन में बच्चा रहता, काश मैं भी बच्चा रहता। जब किसी छोटे बच्चे को देखते हो तो उस बच्चे को देखकर किसकी याद आती है? एक बूढ़ा व्यक्ति जब अपनी गोद में पोते को खिलाता है तो वो सोचता है मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही था, किंतु हे भगवान गलती हो गई, बड़ा होकर गलती हो गई, बड़ा हो गया और जितना जितना बड़ा हुआ उतना उतना राग देश भर लिया। अभी जीवन भर बच्चा बन के रहता तो राग देश से तो बच जाता। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, भावनाएं ही तुम्हारे कर्मों को कम कर सकती है और भावना ही आपके कर्मों की स्थिति को बढ़ा सकती है। संसार में आपके कर्मों का विनाश करने वाला, आपको कर्म देने वाला, आपको सुखी दुखी करने वाला कोई परधर्म नहीं है। यदि कोई धर्म है तो वो है तेरे परिणाम, तेरे भाव। एक जल की बूंद आपके मस्तक पे गिरती है तो क्या बन जाती है? नदी, समुद्र। सही है ना? तो मेरे पापा ना बोलो, यदि जल की एक बूंद आपके मस्तक पे गिरती है तो पवित्र जल भी अपवित्र बन जाता है, कोई दोबारा छूने नहीं चाहता है। एक पानी की बूंद सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है और वही पानी की बूंद अभी सीप के अंदर गिरती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद अभी केले के पत्ते पे गिरती है तो
दूर बन जाती है। कोई पानी की बूंद जब किनेंद्र देव के मस्तक पर गिरते तो मंडोदक। ये सब कैसे हुआ? भावों का सारा खेल तुम्हारे भावों का है। कोई जीव तो अच्छे भाव कर कर भी पुण्य कमा लेता है और कोई अच्छी क्रिया करने के बाद भी पुण्य नहीं कमा पाता है। क्रिया तो सवेरे से लेकर रात तक कर रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक सारी धार्मिक क्रिया करी, किंतु अंदर क्या बैठा हुआ है? तेरा तो मेरा तो मेरा, तेरा भी। निर्मल जी, मेरा तो मेरा, तेरा भी। क्रिया कौन सी कर रहे हो? धार्मिक, किंतु परिणाम कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शुभ भावना जो भी हमने भाई, कौन सी भावना भाई? हम जानते हैं हम पूरे विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। राकेश जी मैं आपका भला, नरेश जी मैं आपका भला कर सकता हूं, मैं आपका भला कर सकता हूं, मैं आपका भला कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं भाई। मेरे दुख के दिनों में वो कौन कौन? देखो ऊपर वाला तो नीचे आने वाला नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला आना नहीं, नीचे वाला ऊपर जा सकता है। तो भगवान ये ध्यान रखना, यदि तेरे दुख के दिनों में कोई भगवान काम आ रहा है, यदि तेरे संकट के समय कोई भगवान काम आ रहा है, तो ने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया। यदि तेरा भगवान तुझे खूब देता है तो समझना तेरे भगवान में खोटे हैं। यदि तेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते कौन? भगवान, तो समझना तेरे भगवान में अभी गड़बड़ी है। शुभम भैया क्या सुभाषचंद्र भगवान काम में आएंगे? आएंगे ना? नहीं आएंगे? आएंगे नहीं? अच्छा अभी बदल कर आदमी काम आएंगे। यदि तेरे भगवान से एक भजन बोलते ना, सुख भी लिखता दुख भी लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता। यदि तेरा भगवान सुख दुख में तेरा साथ देता है तो समझना तेरा भगवान अभी रागी है, द्वेषी है, मोही है, सरागी है। और सरागी भगवान की उपासना करने का बाद सरागता मिलेगा, सरागी भगवान की पूजा करने का बाद संसार में डूबना पड़ेगा। और यदि भगवान की भक्ति के बाद भी संसार में डूबना पड़े तो समझना तेरी भक्ति करना व्यर्थ है। इसलिए जो भावना भारे हो, मैं मानता हूं कि मैं पूरे विश्व का भला नहीं कर सकता और ना ही पूरा विश्व मेरे अनुसार क्या करे। सुरेंद्र जी क्या करें आप? चल सकता है? यदि पीएम मोदी सोचे कि पूरा इंडिया मेरे अनुसार चले 3 साल में नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाता तो विपक्ष नहीं होता। नरेश जी सोच रहे कोई होना हो आज के कोई तो पूरा मेरे अनुसार चलना चाहिए, नहीं हो सकता। अरे भैया अध्यक्ष बनिए आप कह रहे हो आज की कौन ही, और हमारे राकेश जी कहे नहीं महाराज हाउसिंग बोर्ड तो सब मेरे अनुसार चलता है, जैसा मैं तो वैसा ही होता है। अरे भैया ये बात सत्य है, दुनिया की तो छोड़ दो, मेरा घर भी मेरे अनुसार। बोलते भैया तुम्हारा घर आप कैसा चलता है, तुम्हारी पत्नी वो तो चलते ही ना। अरे भैया प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जब 5 उंगली मेरे हाथ के बराबर नहीं है तो मेरे घर के लोग कैसे मेरी बात मान लेंगे? इसलिए ये सोच मैं जानता हूं कि पूरा विश्व मेरे अनुसार चलने वाला क्या करना चाहिए। और अब हमारा क्या भारी हो, संभोजे का नाम प्रतिपाले का नाम यतीन सामान्य तपोधनान देश से रात दूर से राजा करो तो शांति। पूरे राष्ट्र में पूरे देश में राजा पुरुष को शांति प्राप्त हो।
अरे ऐसी भावना से शांति मिल जाएगी। सोमनलाल जी सोच रहे हैं पूरा भीलवाड़ा महाराज बन जाए, नहीं बन पा। बोले महाराज मैं ही नहीं बन पा रहा बेटा, तो औरों की तो बात ही बहुत अलग है। तो फिर भावना भावना महाराज डेली बोलते हैं, ये महाराज डेली बोलते हैं, हम बोलते तो डेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खम्मा में सब जीवाना खम्मे जीवा खमेत्व में मिट्टी में सब बोधेसु वेर मंजना, डेली बोलते हैं। और आप भी बोलते ना, बंदो पांचो परम गुरु 24 दिन रात करो शुद्ध आलोचना शुद्ध करके कर। अरे भैया मानता हूं मेरी भावना से पूरा भी सुधरेगा नहीं, किंतु भैया यदि मैं अच्छी भावना भाऊंगा, कम से कम लोग कहेंगे कोई धर्मात्मा तो बैठा है। और दुनिया कहीं ना कहीं मेरी आत्मा कहेगी यदि मैंने अच्छा सोचा है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरा सोचूंगा तो बुरा फल। दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है? टेंशन मत लो। अजय जी टेंशन तो है, टेंशन है, किसी टेंशन है दुनिया। अरे मैं सोचू तो टेंशन है, दुनिया सोचे चल जाएगा। और यदि महाराज जी तुम्हारे बारे में सोचे तो टेंशन बढ़ जाएगी। अब वो कैसी बढ़ेगी? या तो हाई रख लो। क्या हाई लो? टेंशन हाई लो नहीं, बीपी हाई लो हो जाएगा। भव्य आत्माओं, हमारा अधिकतर समय जाता है कि दुनिया क्या कह रही है मेरे बारे में, दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में। अरे भैया क्यों बुद्धि खराब करता है? दुनिया का काम तो बोलना है, वो तो बोलेगी, अच्छा कर तो भी बोलेगी, बुरा कर तो भी बोलेगी, और मत कर तो भी बोलेगी, और कुछ करेगा तो भी, क्योंकि उसका काम तो। और हमारा काम क्या है? एक कान से सुनना, दूसरे कान से। दुनिया के बोलने पर चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दुनिया क्या सोचती है ये सोचना बंद कर दे, मैं क्या सोचता हूं ये सोचना शुरू कर दे। हमारा 24 घंटे में 23 घंटे किसमें जाता है? सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाला क्या बोलता है, वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में। अरे भैया क्यों बुद्धि खराब करता है सामने वाले के बारे में सोच सोचकर? यही सोच ले मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में। भगवान महावीर ने ऐसे ही शासनपति नहीं बने। आप कहते हो अनुशासन में चलो, अजय जी मध्य बोले थे ना सब, राखी जी के नरेश जी बोले भैया सब अनुशासन में रहना। वो दिन बोले थे भाई समय पे रहना, अनुशासन में रहना। अरे भैया दूसरे को अनुशासन में रखने की अपेक्षा स्वयं अनुशासन में रहना शुरू कर दो, अपने आप अनुशासन चलता रहेगा। भगवान महावीर ने कभी भी किसी पर शासन, दिगंबर साधु कभी किसी पर शासन, शरीर शासन करता अपनी आत्मा पर, और जो अपनी आत्मा पे शासन करेगा वही शासन प्रति भगवान महावीर जैसा बन पाएगा। घर जाते हो शासन करते हो तो क्या जी किस पे चलाते हो अपना शासन? दो तो हैं, एक पत्नी और एक बच्चे। मेरे बिना तो ऐसा ही। मंदिर में जाओगे साथे, मेरे बिना तो अभिषेक पहले। अरे भैया दूसरों पे शासन करने की बुद्धि छोड़ दो, अपने भगवान आत्मा पे शासन करना शुरू कर दे, उसी दिन तुझे आनंद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारा जीव शासन बार बार कह रहा है, पर की चिंता करना छोड़, स्वयं की चिंता करना शुरू कर दे। और यदि पर के बारे में सोचे तो अच्छा सोच, ताकि तेरे परिणाम अच्छे बने रहे और तुझे सुख का बंद होता। अभी आपने 2 पंक्ति सुनी थी जिसको आप हर व्यक्ति डेली पढ़ता है, एक बात तो पढ़ता है। जब आप मंदिर में जाते हो और शांति धारा हो रही है तो क्या बोलते हो? ये 2 पंक्ति बोलते हो। अब आप ये सोचो, ऐसी शुद्ध भावना किसके मन में आएगी? ये शुभ भावना उसी के हृदय में आ सकती है जो धर्म से जुड़ा होगा, जिसके मन में धर्म होगा, जो धर्म को मानता होगा। और जिसके पास धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, वो कभी शुभ भावना नहीं मान सकता। शुभ भावना के लिए पुण्य चाहिए,
साधु संतों के पास बैठने के लिए भी पुण्य चाहिए और साधु संतों का आशीर्वाद झेलने के लिए भी पुण्य चाहिए। धर्मात्मा ही साधु संतों के पास रह सकता है और धर्मात्मा ही साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। अब आप ये सोच लो, इतने सारे लोग बैठे हो, सबके सब धर्मात्मा हो, आशीर्वाद धर्मात्मा हो, सोच लो कैसे माने आप धर्मात्मा हो? अरे पुण्य तो इस एक इंद्रिय जीव का भी यहाँ बैठा हुआ है, पुण्य पुद्गल का भी यहाँ बैठा हुआ है, पुण्य इनका भी यहाँ बैठे हुए हैं, पुण्य हमारा भी क्या आपकी पुण्य में बैठे हैं, वरना हो क्या को। अरे भैया ये समझ लेना, श्रावक का और मुनि का दोनों का पुण्य होता है जब जाकर एक दूसरे की बात सुनी जाती है। जब आपके यहाँ घर पे तो मुनिरा धान लेने आते हैं तो गृहस्थ का भी पुण्य होता है, मुनि का भी पुण्य होता है, तो विधि मिल पाती है। वरना पहले गिलास में पहले में बांध चल आ जाएंगे तो उस समय अंतराय किसने करवाया? मान लो नरेश की घर पे हमारा हाथ हो रहा है और पहले ही घर में बांध चल आ जाए, लोग क्या कहेंगे? ऐसा होगा नहीं? लोग देख लिया नरेश जी ने तो कला आज अंतरा करवा दिया, नरेश की अंतरा। अरे भैया ये दोस्त अकेला नरेश जी का नहीं था, मेरा भी, इनका दान अंतराय का और मेरा लाभ अंतराय का दोस्त ऐसी अंतराय। इसलिए ध्यान रखना, यदि आज आप यहाँ बैठे हो और मुनि राज को यहाँ बैठे हैं तो समझना आपका भी कोई पुण्य है और हमारा भी कोई, वरना बिना पुण्य से साधु और श्रावक का समागम नहीं मिल पाता है। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर किसकी इच्छा है कि ऐसी छुटकर यहाँ आ जाए? फिर भी आप क्यों आए? कहीं ना कहीं संबंध है, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आस्थाएं, कहीं ना कहीं देवता गुरु के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा जल रही है, कहीं ना कहीं आपके मन में है चलो भैया दिन भर तो बैठते हैं, 1 घंटा तो कम से कम, तो कहीं ना कहीं पुण्य है। बिना पुण्य के आपको यहाँ बैठने का अवसर। कभी कभार ऐसा भी होता है उपदेश सुनने तो आ गए, तुरंत अवधि ज्ञान आ गया। क्या आ गया? अवधि ज्ञान और वो अवधि ज्ञान में आ गया फलाने के व्यक्ति पापा ऊपर में, वो सबको ऊपर ही भेजेंगे भैया, ऊपर रिजर्वेशन कम है, नीचे भी जाने वाले हैं। फलाने के पापा गए, अब आप उपदेश सुनने आए थे, फोन जैसे या तुरंत जान जाओगे। अब आप तो समझना पुण्य कर्म के उदय में बात कर्म का उदय आ गया, कपड़े पहनने लिए हाथ दान देने के लिए तुरंत अवधि ज्ञान ने बोला दुकान पर कस्टमर आ गया है और मोटा कस्टमर है, महाराज हाथ कर दूंगा, पहले वहां जाऊंगा, क्या हो गया? 5 कर्म का उदय आ गया। इसलिए तो ध्यान रखना, जब 3 पुण्य कर्म का उदय होता है जब भी आपको संतों का समागम या वाणी सुनने को मिलते हैं। जिसके मन में धर्म होगा वही शुभ भावना भा सकता है और जिसके हृदय में धर्म नहीं होगा वो कभी शुभ भावना। यदि आपके मन में शुभ भावना आ रही है समझना पुण्यशाली। यदि गुणी जनों को देखकर, त्यागी व्यक्तियों को देखकर, साधर्मी भाई को देखकर, एक ज्ञानी को देखकर यदि मन में अच्छे भाव आते समझना मेरा शुभ कर्म का उदय है, कहीं ना कहीं धर्म चल रहा है। देख लो नरक के नारकियों को देख लो, नरक के नारकी शुभ भाव बना सकते हैं क्या? क्या नरक का नारकी शुभ भावनाएं भा सकता है क्या? आचार्य भगवान उमा स्वामी जी 3रे अध्याय में सूत्र लिख रहे हैं, नित्या शुभ कर लेस्या नित्या शुभ कर लेखना विक्रिया देह विक्रिया, नित्या शुभ कर लेसा वेदना देह विक्रिया। अर्थात क्या हो गया? नरकों में नारकी की नित्य अशुभ कर लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ ध्येय और अशुभ विक्रिया होती है। अब सोच लो नरक में नारकी जो बड़ा हुआ है क्या भावना भाएगा? संभोग का नाम भावना भाएगा, क्योंकि उसके बाद नित्य ही अशुभ कर लेते हैं, अशुभ की संगीत कापोक लेसा बैठी है।
जहाँ नरकों में पण पर मार काट के परिणाम बन रहे, तिल तिल करे देहि के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पानी एक बूंद। और नरकों में जाने के बाद ध्यान की भूमि, उन नरकों में जाने के बाद उस भूमि को स्पर्श मात्र करने से, क्या करने से, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, वहां की भूमि का मात्र एक बार स्पर्श करने से 1000 बिच्छू एक साथ काटे, उससे भी ज्यादा वेदना। अरे ऐसे ही नरकों में तो ये अधिक से अधिक 33 सागर तक, कितने सागर तक, कम से कम 10,000 ले लो या 1 सागर, कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 33। 10,000 वर्ष तक उसको क्या करना है, उस भूमि का स्पर्श बार बार मार काट सहन करनी है। यहाँ नित्य ही असुप्तर लेसा परिणाम भी अशुभ बन रही है, देह भी अशुभ है और विक्रिया भी सारी की सारी अशुभ है। अब बताओ वो वहां पे क्या भावना आएगा, सत्वेषु मैत्री गौरीसोपमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु परापरत्वं मदते भावं विपरीत वेत्तौ सदा ममात्मा मेवान्तु सत्। भावना भाएगा क्या वो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर, क्या नारकी नरकों में ऐसी भावना भाएगा? और आप भावना भा सकते हो? तो ये सोच लो, नरक का नारकी नरक में जाने के बाद शुभ भावना नहीं बना सकता। यदि अब अपना थर्मामीटर देख लेना, फोटो के तरफ मत देखो, क्योंकि हमें पता है जब कैमरे वाला आता है ना तो आपका स्टाइल एकदम बदल जाता है। जब कैमरे वाला सामने हो और लाइव हो रहा हो तो ऐसा जैसे मान लो कोई जीवित आत्मा बैठी है, भगवान आत्मा बैठी है, और जैसे ही कैमरे वाले ने अपनी जरा सा हटाया, फिर ऐसे जैसे मान लो आईसो में से आवाज आ रही, अरे भैया कैमरा भी पौद्गलिक है, कैमरा में फोटो आ जाएगी अच्छी, किंतु मेरे परिणामों की फोटो तो कैमरे में आने वाली। कैमरे वाला तुम्हारी अच्छी फोटो निकाल सकता है, लोग यहाँ अच्छा प्रोजेक्ट सुनना था कल, हाँ भारत जी इतने सुंदर फोटो मेरी शादी में भी नहीं समझ सकते, निकाल लेता उसे फोटो निकाल पाएंगे। फोटो कैमरे वाला अच्छी ले सकता है, किंतु तेरे भावों की फोटो तो केवल देख रहे हैं, तेरे भावों की फोटो तो अपने अंदर देख रहा है। फोटो को देखकर राजी मत होना, क्योंकि चेहरे बोलते हैं, चेहरा बोलता है, इसलिए भाव अच्छे बना ले। यदि तेरे भाव अच्छे होंगे ना, चेहरा काला भी होगा ना फिर भी सुंदर लगेगा। कोई काला हो और परिणाम अच्छे हो तो कैसा लगेगा? अरे भैया बाहर के चेहरे को देखकर निर्णय मत कर लेना, क्योंकि अंतरण के परिणाम हो सकते हैं। जो काला है दिल का गोरा हो और सामने गोरा और दिल का काला हो, ऐसा भी होता है, इसलिए चेहरा बोलता है। और यदि आपको प्रवचन में सीधे बिठाने वालों तो 2 कहने वाले खड़े कर दो, सब लोग सीधे बैठ जाओ। भाभी आत्माओं ये ध्यान रखना, नरक का नारकी शुभ भावना, क्यों? उसे हर क्षण मार काट करनी है, उसके पास 33 सागर तक क्या काम करना है? अशुभ कर लेसिया, अशुभ परिणाम, अशुभ ध्येय, अशुभ विक्रिया करनी है। और आपको क्या काम करना है? घर से दुकान, दुकान से घर। अब आप ये सोच लो, नरक का नारकी कभी भी शुभ परिणाम नहीं बना सकता। यदि आपके अशुभ परिणाम बन रहे हैं, यदि आपकी सोच खराब बन रही है तो सोच लेना, टोंगिया जी का सोच लेना। यदि आपके परिणाम अच्छे नहीं बन रहे, खराब बन रहे हैं तो सोच लेना दुर्गति का बंद होने वाला नहीं, हो गया है। यदि तेरे परिणाम खराब बन रहे हैं, तेरी सोच खराब हो रही है तो सोच लेना तो ये दुर्गति का बंद हो गया है। या तो तू नरक गति से आया है या नरक गति में। अब क्या करना? परिणाम कैसे बनाना? नहीं मैं तो अच्छे बनाऊंगा,
16 करे महाराज अच्छे बनाना। अच्छा अरे भैया सामने वाले को देखकर अपने परिणाम खराब मत कर। यदि तेरा एक परिणाम खराब हो गया तो समझना तेरे को दुर्गति का बंद हो जाएगा। और यदि एक बार दुर्गति का बंद हो गया, एक बार अशुभ आयु का बंद हो गया और फिर तूने अच्छे भाव बना भी लिए तो 3 काल में भी तेरा वो आयु बंद छूटने वाला। राजा सैनिक नाम सुना है? अजय कौन था राजा सैनिक? अजय जी कौन था राजा सैनिक? राजा था हाँ चैन सुख की, चैन और सुख। राजा सैनिक कौन था? भगवान की दिव्य। हाँ आशीष कौन है? व्यवहार से मेरे बेटे। राजा सैनिक कौन था सुरेंद्र जी? मेरा नाम करेगा रोशन। कद्या जी कौन थे राजा सैनिक? राजा थे और आप महाराजा हो। गोटू भैया कौन थे? गोटू भैया कौन है? श्रावक है। अच्छा श्रावक हो। कितनी प्रतिमा वाली भैया? 3 4 5। हाँ महाराज जी राजा सैनिक कौन था? पूरा जीवन चरित्र पढ़ लिया फिर कह रहे हो राजा सैनिक। राजा सैनिक महाराज बता रही है भगवान महावीर का मौसा था। राजा सैनिक राजगिरी का अधिपति था। राजा सैनिक वो राजा सैनिक जो आने वाली 24वें प्रथम तीर्थंकर है। और राजा सैनिक वो राजा सैनिक जिसने जिन शासन के लिए भगवान महावीर से 60,000 सवाल पूछे थे वो राजा सैनिक। और आप कह रहे हो राजा था। अच्छा आगे की नरेटी कौन है? पूरा बायोडाटा तो सब पता है भैया। राजा सैनिक इतिहास का सबसे बड़ा पुरुष था बिंबिसार। इतिहास की पुस्तक में बिंबिसार नाम आता है और भगवान महावीर के शासन में आता है राजा सैनिक जिसने भगवान महावीर के समोसन का मुख्य स्रोत। उसके बिना भगवान की देशना नहीं गिरती थी क्योंकि मुख्य स्रोत के बिना समोसन अधूरा है। वो राजा सैनिक जिसने भगवान महावीर की गृहस्थ अवस्था की मौसी चेलना से विवाह किया था। वो राजा सैनिक जिसने अपने राज घेरे के अंदर भगवान का विशाल मंदिर बनाया था। और वो राजा सैनिक क्या बोलता था पता है आपको? बुद्धम शरणम गच्छामि। कौन? राजा सैनिक जो भगवान महावीर का मौसा है, भगवान महावीर के समोसन का प्रमुख श्रोता है, आने वाला प्रथम तीर्थंकर क्या बोल रहा है? बुद्धम शरणम गच्छामि। अब सोच लो वो राजा सैनिक जिसको प्रथम तीर्थंकर होना है और क्या बोल रहा है? बुद्ध की शरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कब तक? जब तक भेद विज्ञान नहीं था, मिथ्यात्व में बड़ा था। और जैसे ही सब में दर्शन हुआ याद आ गया अरहंत शरणम गच्छामि। वो राजा सैनिक जिसने कभी एक मुनि राम के गले में सांप डाला था। किस राजा सैनिक ने मुनि को मारने के परिणाम बनाए और साथ में नरक की आयु का बंध। और जब महाराज ने देखा उनकी भक्त रानी चेलना आई है, मुनि का उपसर दूर कर रही है और हाथ जोड़कर बैठी है। इधर राजा सैनिक तलवार हाथ में लेके खड़ा है, रानी चेलना हाथ जोड़कर बैठी है। मुनि राज का ध्यान चल रहा था। ध्यान से उठे, देखा एक तरफ तलवार है और एक तरफ वंदना हो रही है। एक तरफ शत्रु खड़ा है, एक तरफ भक्त खड़ा है। किंतु मुनिराज अरि मित्र में नमसान। अरि में शत्रु हो या मित्र हो, सब में समत्व भाव को धारण करते हैं, समता भाव धारण करते हैं। और मुनिराज ने दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। राजा सैनिक ने सोचा कितना अभागा हूं मैं,
कितना पापी हूँ, इस विश्व में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। मुनीरा को मारने के मैंने परिणाम बनाए, मारने का प्रयास किया और मुनीरा ने मेरे जैसे पापी को भी आशीर्वाद दिया। तुरंत तलवार ली हाथ में और भाव बन गए अपना गला काट के इनके चरणों में चढ़ा दूं। मुनीराज मने बड़े ज्ञानी थे, जान गए राजा सैनिक गलत परिणाम नहीं करना। जब तूने मुझे मारने के भाव बनाए थे, 7वें नरक की आयु का बंद किया था, अब ऐसा काम नहीं करना। राजा सैनिक ने सोचा मेरा जीवन धन्य हो गया ऐसे वीर तरागी मुनीरा के चरणों में आकर। ऐसी छवि को देखकर मैं गदगद हो गया। वास्तव में यदि साधु कोई है तो दिगंबर मुद्राधारी ही है। तुरंत अपना मस्तक चरणों में झुका दिया। उसी क्षण मुनीरा के प्रति अगाध 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 शुभ भावना भाई और 33 सागर की आयु मात्र 84,000 वर्ष की। अब सोच लो, जब भाव खराब बनाए थे, 7वें नरक की आयु बांधी थी, और जब मुनीरा के प्रति आदर के भाव बनाए, सम्मान के भाव बनाए, विनय के भाव बनाए, बहुमान के भाव बनाए, तो मात्र 84,000 वर्ष की आयु ही रह गई। भव्य आत्माओं, इसलिए ध्यान रखना, यदि एक बार तेरे अशुभ परिणाम बन गए और तुझे अभी अशुभ आयु का बंद हो गया तो तीर्थंकर भी तेरे को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, कभी दूसरों के बारे में गलत, यदि तेरे परिणाम अशुभ बन रहे हैं, यदि तेरे परिणाम खराब बन रहे हैं, यदि तेरी सोच गलत बन रही है, तो सोच लेना तो ये अशुभ कर्म का बंद हो चुका है, खोटी आयु का बंद। जो भगवंतों के पास जाते हैं, भगवान को देखने के बाद भी इनको भगवान में खोट दिखाई देता है। भगवान की मूर्ति देखने के बाद भी, वीतराग भगवान को देखने के बाद भी जिसकी बुद्धि में खोट आता है, या जो गुरुओं के पास जाने के बाद भी जिनके भाव खराब बनते हैं और जिन वाणी पढ़ने के बाद भी जिनके अंदर कसाई पड़ जाते, समझना नरक से आए हैं या फिर दुर्गति में जाने वाले हैं। और जिनको नींद में भी भगवान दिखते हो, जिनको सोते सोते भी मुनियों की याद आती हो, और जिनको खाते खाते भी जिन वाणी के शब्द सुनाई देते हो, समझना सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव है और नियम से शुद्ध गति में जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, सारा खेल भावों का है। क्रिया कुछ भी कर लेना, क्रिया थोड़ी बहुत गलत भी हो जाएगी, चल जाएगा, क्योंकि क्रिया गलत होने पर आचार्य भगवान से प्रायश्चित ले लेंगे। किंतु यदि एक बार परिणाम खराब हो गए तो फिर तुझे जो बंद हो जाएगा उसे तीर्थंकर भी टाल नहीं पाएंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, भावों को अच्छा बनाओ, भावों को बढ़िया बनाओ। ये मत सोचो कौन किसका है। सोनलाल जी किसके हो? बस आपकी 5 मिनट बची हैं, किसके हो? नहीं मेरे तो होते नहीं, अभी मेरे होते तो मेरे पास हो सकते। चलो आज यही नियम कर लो। अभी मैंने बोला ना, मैं चार्ज नहीं करना, ये बोल दो महाराज जी आपसे आपके हो गए, आपके हो गए। नहीं आपका यूं तो गड़बड़ी है, आपका ही यूं गड़बड़ी है, आपका हो गया तो फिर आपको ही बैठना पड़ेगा। नरेश जी तैयार हो क्या? मतलब कि उनके भाव अच्छे हो, मेरे भाव अच्छे ना हो। इनके दूसरों के कंधों पे रखकर बंधोगा। भव्य आत्माओं, यदि आपको सपने में मुनि दिखाई देते हैं, यदि खाना खाते खाते मुनियों की याद आती है, और यदि दुकान पर बैठे बैठे भी जिन वाणी के शब्द सुनाई देने, समझना सौभाग्यशाली और पुण्यशाली हो। इसलिए कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, ये महाराज मेरे, ये महाराज तेरे, ऐसी पढ़ती मत करना। ये सोचना दुनिया के नहीं पूरे विश्व के 2.5 दीप के 3 कम 9 करोड़ मुनिराज मेरे हैं और मैं अपना हूँ। और भव्य आत्माओं, यदि ऐसी भावना मन में आ रही है, समझना कहीं ना कहीं
अंदर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। बस ये ध्यान रखना, अच्छी सोच बने, अच्छे भाव बने, ताकि मेरा जीवन सफल हो। ओम नमः